तो 4 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। हाँ, निवेशकों के लिए ये जरूर एक सुकून भरा दिन रहा होगा। बिल्कुल। तो आज हमारे पास 15 जुलाई की शेयर बाजार रिपोर्ट है। शेयर बाजार, सुधार और प्रमुख घटनाएं। चलिए इसको समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि इस वापसी के पीछे क्या कहानियां थी और कौन से शेयर हरकत में थे, बाजार का मूड असल में कैसा लग रहा है। शुरू करते हैं आंकड़ों से। हाँ, सेंसेक्स लगभग 400 अंक उछलकर 82,650 के पार और निफ्टी भी करीब 130 अंकों की बढ़त के साथ 25,200 के ऊपर बंद हुआ। करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दोनों में। तो इसके पीछे क्या वजह रही? क्या सिर्फ घरेलू कारक थे? देखिए, इसमें घरेलू कारकों का अहम रोल रहा। एक तो वो रिटेल महंगाई के आंकड़े। हाँ, उनमें नरमी आई है। जी, उससे उम्मीद जगी है कि रिजर्व बैंक शायद जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अच्छा। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि FIIs तो बेच रहे थे, लेकिन DIIs मतलब घरेलू फंड्स वो लगातार खरीदारी कर रहे थे। हाँ, उन्होंने बाजार को काफी सहारा दिया। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प था कि तेजी सिर्फ बड़े शेयरों तक नहीं थी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स भी भागे। हाँ, उनमें भी अच्छी रौनक थी, खासकर ऑटो, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर। हाँ, उनमें तो करीब 1 से 2% तक की बढ़त दिखी। ये क्या, कोई खास रुझान है, सेक्टर रोटेशन जैसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, इसे आप सेक्टर रोटेशन कह सकते हैं। मतलब निवेशक अपना पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे में लगा रहे हैं जहां उन्हें ज्यादा संभावना दिख रही है। हाँ, जैसे आज ऑटो और रियल एस्टेट में देखा। लेकिन एक और जरूरी बात थी आज, कंपनियों के तिमाही नतीजे। हाँ, वो तो काफी मिले जुले रहे। बहुत मिले जुले। एक तरफ देखिए HCL टेक्नोलॉजीज, उनका तिमाही मुनाफा साल दर साल 10% गिरा, 3,843 करोड़ रुपए। शेयर पर दबाव दिखा। हाँ, IT के नतीजों ने थोड़ा निराश किया। लेकिन दूसरी तरफ रैलीज इंडिया, अरे वाह, मुनाफा 98% बढ़कर 95 करोड़ रुपए और शेयर करीब 6% उछल गया। क्या बात है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नतीजा अच्छा था, 23% मुनाफा बढ़ा। हाँ, 1,593 करोड़ रुपए। तो इससे साफ है कि बाजार अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है। मतलब चुनिंदा शेयरों पर फोकस ज्यादा है। जी। जहां HCL टेक जैसे नतीजों ने मायूस किया, वहीं रैलीज इंडिया की अच्छी मांग या रेलटेल को वो कवच सिस्टम का ऑर्डर मिला ना। हाँ, 264 करोड़ का बड़ा ऑर्डर था। बिल्कुल। ऐसी सकारात्मक खबरों ने शेयरों को मदद दी। RBNL को भी दिल्ली मेट्रो से प्रोजेक्ट मिला। अच्छा, वो भी एक अच्छी खबर थी। जी। लेकिन अगर ओवरऑल सेंटिमेंट देखें, बाजार की भावना, FIIs तो आज भी बेच रहे थे। हाँ, वो नेट सेलर थे। जबकि DIIs खरीद रहे थे। ये कैसा विरोधाभास है? और वो डेरिवेटिव्स का डेटा, पुट कॉल रेशियो, वो 0.55 पर है। वो भी तो थोड़ी सावधानी का इशारा करता है। हाँ, ये FII का विरोधाभास दिलचस्प है। हो सकता है FIIs वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते थोड़ा पीछे हट रहे हों, और DIIs भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत पर भरोसा दिखा रहे हों। जहां तक PCR की बात है, 0.55 का स्तर ये बताता है कि कॉल खरीदने वाले ज्यादा हैं पुट के मुकाबले। तो मतलब तेजी की उम्मीद ज्यादा। हाँ, लेकिन जब ये रेशो बहुत नीचे जाता है तो कभी कभी इसे अत्यधिक आशावाद या कॉन्ट्रेरियन सिग्नल भी मानते हैं। मतलब थोड़ी सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर बाजार अभी एक दायरे में है। कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। हाँ, कंसोलिडेशन। न बड़ी तेजी न बड़ी गिरावट। ऐसा लगता है निवेशक अभी रुको और देखो मोड में है। मतलब आगे के नतीजों और ग्लोबल संकेतों का इंतजार, जैसे वो भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात चल रही है। बिल्कुल। जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर नहीं आता, बाजार शायद इसी रेंज में घूमता रहे। तो आज की बातचीत का सार निकालें तो सुधार आया, लेकिन महंगाई में नरमी की उम्मीद और घरेलू फंड्स की खरीदारी के दम पर। हाँ, मुख्य रूप से यही। लेकिन मिले जिले नतीजे और FII की बिकवाली ने बाजार को थोड़ा सतर्क रखा। फोकस अब स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा है। सही कहा। मौजूदा माहौल को समझना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बाजार की बड़ी दिशा भले ही साफ ना हो, लेकिन सही शेयरों और सेक्टरों में मौके मिल सकते हैं, खासकर जहां नतीजे अच्छे हों या कोई पॉजिटिव खबर हो। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, ये जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल निवेशक थोड़े सतर्क हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों का भरोसा इतना मजबूत है, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती है या फिर इसमें कोई ऐसा रिस्क है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे? सोचने वाली बात है।